नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रगति कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम एक स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बार बार अक्सर आपके एग्जाम में आता है। इसमें हम बात करें भारत के सामाजिक सुधार अधिनियम अर्थात इंडियन सोशल रिफॉर्म्स एक्ट। ठीक, इसमें कुछ महत्वपूर्ण एक्ट हैं जिनमें सबसे पहले आता है आपका अधिनियम, है ना। अधिनियम, फिर उसके बाद उसका गवर्नर जनरल यानी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ, और उसके बाद वर्ष, और इसके बाद जो है विषय क्या था यानी उसका थीम क्या था। सबसे पहली बात करें हम, पहला जो एक्ट था या अधिनियम था शिशु वध प्रतिबंध। शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम ये वेलेजली के समय आया था। 1795 से 1804 का समय है। कब पारित हुआ? 1795। इसमें क्या था? इसमें यह था कि विषय इसका मुख्य रूप से शिशु वध प्रतिबंध यानी शिशुओं की हत्या पर प्रतिबंध को लेकर ये अधिनियम बनाया गया था। इसके बाद आता है सती प्रथा अधिनियम। लॉर्ड विलियम बेंटिंग यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा इस अधिनियम को लाया गया था। गवर्नर जनरल थे और 1829 का समय है। सती प्रथा अधिनियम के अंतर्गत क्या था कि सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध, अर्थात पुराने समय में क्या होता था कि भारतीयों में अगर हम देखें, खासकर हिंदू धर्म में, जब किसी महिला के पति का देहांत हो जाता था तो वो महिला उसी अग्निकुंड में, आप कह सकते हैं कि उसी अग्नि में या उसी जहाँ पर उनकी चिता जलती थी, है ना, व्यक्ति की, तो उसी में क्या हो जाती थी? समाहित हो जाती थी। तो इसे कहा जाता था सती प्रथा। इसका सबसे ज़्यादा विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय की ही अनुशंसा पर, राजा राम मोहन राय की ही अनुशंसा पर 1829 में विलियम बेंटिंग जी के द्वारा, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग के द्वारा इस पर क्या लगाया गया था? प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये एक कुरीति थी और सबसे ज़्यादा योगदान आप कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय के द्वारा इसमें रहा, क्योंकि ये माना जाता है कि राजा राम मोहन राय के भाई की क्या हो गई थी? अल्पायु में ही, बहुत कम समय में ही मृत्यु हो गई थी और इससे उनकी जो भाभी थी वो सती बन गई थी, यानी कि सती उनको बनाया गया था, सती हो गई थी। तो इस चीज़ को लेकर राजा राम मोहन राय बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं और विलियम बेंटिंग से अच्छे संबंध थे, तो यहाँ पर इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसके बाद आता है दास प्रथा पर प्रतिबंध। भारत में दास प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी और दास प्रथा यानी कि दास का मतलब होता है कि बिल्कुल दयनीय स्थिति हो जिसकी, है ना, बहुत क्रूर स्थिति, बहुत दयनीय स्थिति। ये दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो पर। कब लगाया गया था? 1843 में। एक्चुअल में ये हुआ था कि 1833 के भारत सरकार 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके माध्यम से ठीक 10 साल बाद 1843 में इस पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके बाद आता है हिंदू विधवा पुनर्विवाह। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अब यही था कि माना किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उसको जो है उसके बाद क्या नहीं था? विवाह करने का अधिकार नहीं था। अल्पायु में ही मर गया तो अब पूरा जीवन ऐसे ही रहना पड़ता था ना। तो इसको लेकर हिंदू विधवा पुनर्विवाह पर जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिन के द्वारा 1856, कई बार ये एग्जाम में आती है ये डेट यानी कि ये आपका सन इम्पोर्टेंट है 1856। और क्या विषय था? विधवा विवाह को फिर से, यानी कि विधवा विवाह को फिर से अनुमति दी गई शादी की। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्ट बार बार पूछा जाता है। अब था नेटिव मैरिज एक्ट। इसके बाद नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट के अंतर्गत ये था कि जो अंतरजातीय विवाह होते हैं, इंटरकास्ट मैरिज, यानी कि पुराने समय में भी क्या होता था? अनुलोम प्रतिलोम विवाह होते थे, यानी कि उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की स्त्री, है ना, इसी तरह से उच्च वर्ग की स्त्री और निम्न वर्ग का पुरुष। तो यहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज होते हैं। तो इंटरकास्ट मैरिज में भी यही था। तो इस चीज़ को लेकर यानी कि आप कह सकते हैं अंतरजातीय विवाहों को मान्यता दी गई नेटिव मैरिज एक्ट के माध्यम से। और इस समय गवर्नर जनरल थे नॉर्थ ब्रुक के द्वारा 1872 का ये टाइम है। इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दिया गया। अब आता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इसमें ये था कि ये गवर्नर जनरल लॉर्ड लैंसडॉन के द्वारा क्या किया गया था? इसको पारित किया गया था। अधिनियम इसके समय आया, लॉर्ड लैंसडॉन के समय, 1891 का समय है। इसमें ये होता है कि लड़की की जो विवाह की उम्र 12 साल की जाती है। लड़की की जो विवाह की उम्र
थी, मैरिज की जो एज थी वो 12 साल निर्धारित की गई। तो किस एक्ट में की गई? ये था आपका एज ऑफ कंसेंट एक्ट, लॉर्ड लैंसडाउन के समय 1891 में। और लड़की की विवाह की उम्र 12 साल। 12 साल ये होता है कि पहले लड़कियों की शादी की उम्र, शादियाँ बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती थी, 7 साल, 8 साल, 9 साल में। तो ये निर्धारित किया गया कि 12 साल से कम क्या नहीं होगा, लड़कियों की शादी नहीं की जाएगी। ठीक, इससे अगर कम में उम्र में शादी होती है तो कानूनी तौर पर वो आपका वो था, कानूनी हिसाब से मान्य नहीं था वो चीज़, है ना। अब आता है इसके बाद शारदा एक्ट। शारदा यानी कि हरविलास शारदा के नाम से शारदा एक्ट जो है इनका जाना जाता है। शारदा एक्ट को किसके नाम से जाना? हरविलास शारदा थे इसके, है ना। हरविलास शारदा जी के अध्यक्षता में गठित हुआ था ये एक्ट, लॉर्ड इरविन के समय, गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के समय। और 1930 में, कई बार इसकी जो है सन पूछा जाता है, तो 1930 में ये पारित हुआ था। अब क्या था, इस एक्ट के माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से लड़की के विवाह की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई। लड़की की विवाह की उम्र 14 वर्ष, जबकि लड़के की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी? 18 वर्ष, यानी कि 4 साल का गैप रखा गया है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अब हम बात करें जैसे आज की डेट में, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले क्या था कि लड़की की विवाह की उम्र थी 19 साल अभी प्रेजेंट टाइम में, और इसको 19 साल से बढ़ाकर 2 साल एक्सटेंड किया गया है, यानी 21 साल। 21 साल में ही क्या न्यूनतम जो उम्र होगी लड़की की शादी की उम्र, वो 21 साल होगी। जैसे लड़कों की उम्र भी क्या थी, 21 साल पहले से थी, लेकिन अब लड़कियों की उम्र 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब हम एक फैक्ट पे आते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट। इसे भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम भी कहा जाता है, नेटिव मैरिज एक्ट को। इसमें ये था कि जो ईसाई लोग हैं, ईसाई धर्म से संबंधित जो लोग हैं, वो अगर वो भारतीयों से शादी करते हैं, है ना, इसमें ये था कि दो पक्षों में से एक पक्ष, दो पक्षों में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक पक्ष क्या होना चाहिए? ईसाई होना चाहिए। उस शादी को मान्यता दी गई। ठीक, एक चाहे हिंदू हो, फिर दूसरा पक्ष क्या होना चाहिए? ईसाई होना चाहिए। ईसाई होना कंपलसरी था। तो ये था आपका नेटिव मैरिज एक्ट, नॉर्थ ग्रुप के द्वारा 1872 में अंतर्जातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज एक्ट ये था। तो आज हमने बहुत सारे इस तरह से एक्ट देखे, भारत में जो सोशल रिफॉर्म एक्ट थे इनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।